शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं एक रूब्रिक समझाने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, यह सब आप जानेंगे। ये रूब्रिक है माइंड एब्रप्ट। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ यूज हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। मैं ये जो रूब्रिक आपको मैं समझाऊंगा, क्यों समझाऊंगा? होम्योपैथी तो कुछ काम नहीं करता है, ये एक प्लेसिबो है, ये पूरी तरह नॉन साइंटिफिक है, ऐसा लोग कहते हैं। विकिपीडिया में भी लिखा गया है। अगर आप विकिपीडिया खोलेंगे वहाँ पर लिखा गया है होम्योपैथी इज ए सूडो साइंस, यानी ये साइंस ही नहीं है। इट हैज प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से लोगों में कुछ कभी कभी रिजल्ट आ जाता है। और लिखा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे बेसिक साइंस के सब्जेक्ट होम्योपैथी को कंट्राडिक्ट करते हैं। तो मैं ये सब होम्योपैथी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्यों दे रहा हूँ? ये तो एकदम काम नहीं करता है। लेकिन काम नहीं करता है, ये सूडो साइंस है, ये सब बोलने से पहले या फिर जो बोल रहा है वो बोलने से पहले ये दो तस्वीर पहले देख लेना चाहिए। आपने क्या देखा? स्किन डिजीज। ये कोई मामूली स्किन डिजीज नहीं है, ये है सोराइसिस। यह है सोराइसिस। और देखिए पेशेंट का तस्वीर ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद कैसे ठीक हुआ है सोराइसिस। आप जिसको साइंटिफिक मानते हैं, यानी एक वक्त में समझ लेते हैं एलोपैथी को, इसका कोई इलाज नहीं है। सोराइसिस है नो क्योर। सिर्फ एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी के अलावा और किसी भी पैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ सप्रेस होता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन ये कभी क्योर नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथी से इसका क्योर किया जा सकता है। और बहुत लोग सोराइसिस जैसे खतरनाक स्किन डिजीज से छुटकारा पाते हैं होम्योपैथी से। यानी होम्योपैथी का जो विकिपीडिया में लिखा गया है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं है कोई भी डिजीज में, यह सरासर गलत है। लेकिन होम्योपैथी को यूज करना इतना आसान नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। होम्योपैथी को यूज करने के लिए आपको मैट्रिया-मेडिका, रेपर्टरी और ऑर्गेनन, इन सब में महारत चाहिए, नहीं तो आप होम्योपैथी को यूज नहीं कर पाएंगे। और ये सब जो वीडियो में लोकल लोग या फिर जो लोग जनरल पब्लिक, जो लोग होम्योपैथी के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए ये सब रूब्रिक, रेपोर्ट, ये सब तो डॉक्टर लोग जानते हैं। ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि होम्योपैथी का अवेयरनेस बढ़े। होम्योपैथी डॉक्टर के पास लोग हमेशा आखिर में पहुँचते हैं जब डिजीज एकदम एग्रावेट कर चुका होता है, एकदम बढ़ चुका होता है। उस वक्त भी हम रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए लोगों में अगर अवेयरनेस रहेगी तो लोग सही वक्त में ट्रीटमेंट लेके, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेके अपने परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात, होम्योपैथी जो मेडिकल साइंस है, इसको यूज करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग कॉलेज से BHMS MD डिग्री लेके पास आउट
करे हैं उनको वो लोग भी होम्योपैथी को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। प्लस और पेटेंट या फिर पॉलीफार्मेसी दे दे के होम्योपैथी को बदनाम करते हैं, और रिजल्ट तो कुछ नहीं आएगा। आप अगर पेटेंट देंगे या फिर आप पॉलीफार्मेसी करेंगे तो रूल रेगुलेशन के खिलाफ काम करेंगे होम्योपैथी के, तो रिजल्ट तो कुछ नहीं आएगा, और लोगों के पास मैसेज जाएगा होम्योपैथी कुछ काम नहीं करता है, ये एक प्लेसिबो है। यानी होम्योपैथी के बारे में जानना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आम लोगों से लेकर जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए होम्योपैथी के बारे में ये सब वीडियो में बनाता हूँ, कुछ अवेयरनेस या फिर कुछ नॉलेज मुझे मिले और लोगों को भी शेयर करने का मौका मिले। तो आज का रूब्रिक क्या है? माइंड एब्रप्ट। किसी भी रेपोर्टरी को आप खोल लीजिए, यहाँ पर एक रूब्रिक आपको मिलेगा माइंड एब्रप्ट। इसका मतलब अगर जानेंगे पेशेंट कैसे एब्रप्ट रूब्रिक का एक्सप्रेशन देगा, इससे अगर आप समझेंगे तो आपके पास कुछ रेमेडी अलॉट है एब्रप्ट रूब्रिक में, और इन सब से सिर्फ एक रेमेडी उस पेशेंट को उस वक्त के लिए चाहिए जिससे उसके अंदर रिजल्ट आएगा, पेशेंट ठीक होगा। पहले देखते हैं एब्रप्ट रूब्रिक का मतलब क्या है। एब्रप्ट का मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय और इन्वॉल्विंग एक्शन और चेंज विदाउट प्रिपरेशन और वार्निंग, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। यानी एब्रप्ट का मतलब है सडन। पेशेंट कैसे एक्सप्रेशन देगा एब्रप्ट का? आपके क्लिनिक के अंदर पेशेंट आ रहा है, आते ही अपने परेशानी, उसके पेट में क्या प्रॉब्लम है, उसके हाथ में क्या प्रॉब्लम है, वो बोलना शुरू कर देता है, और आप इस इनपुट के लिए रेडी नहीं है। इस वक्त पेशेंट के ऊपर आप एब्रप्ट रूब्रिक लगा सकते हैं। यानी आप पेशेंट के मेंटल स्टेट को देखिए, पेशेंट आते ही शुरू हो जा रहा है और आप बिल्कुल भी रेडी नहीं है पेशेंट से इनपुट लेने के लिए, एब्रप्ट। और इसी एब्रप्ट को और थोड़ा अच्छा समझने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए शोले फिल्म का एक सीन को याद कीजिए, टांगे वाला सीन को याद कीजिए, जब जय और बीरू बसंती के टांगे में बैठ के रामगढ़ जाते हैं। मूवी का सीन को थोड़ा देखिए, क्लिप को देखिए, उसके बाद हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टांगा चला कौन रहा है? टांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ। आपने देखा जय ने कुछ बोल दिया, जैसे कि ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। उस वक्त बसंती बिल्कुल भी रेडी नहीं थी ये सुनने के लिए। उसके बसंती का एक्सप्रेशन देखिए, कैसे एक्सप्रेशन दे रही है। टांगा चला कौन रहा है? टांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ। ये जो जय का बोलना, ठाकुर बलदेव सिंह के जाना है, बीच में सडन, ये एब्रप्ट है। पेशेंट इस तरह से, आप पेशेंट के पेरेंट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बीच में पेशेंट बोल दे रहा है, बीच में पेशेंट कुछ बोल रहा है, आप बिल्कुल भी रेडी नहीं है उससे इनपुट लेने के लिए उस वक्त। ऐसा मेंटल स्टेट अगर पेशेंट के अंदर आप देख रहे हैं, बार बार ऐसा कर रहा है, तो आप माइंड एब्रप्ट रूब्रिक उसके ऊपर लगा सकते हैं और पेशेंट के सिंगल मेडिसिन रेमेडी तक पहुंच सकते हैं।
होम्योपैथी में इसी अंडरस्टैंडिंग को अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो ही आप होम्योपैथी से इस तरह से रिजल्ट ले सकते हैं जो कि अनक्योरेबल है, ठीक ही नहीं हो सकता है। इन प्रॉब्लम में भी आप कुछ रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज आपने मेरे वीडियो से समझा होम्योपैथी बिल्कुल भी प्लेसिबो नहीं है, नॉन साइंटिफिक नहीं है। इसका इस्तेमाल थोड़ा कठिन है, इसको समझना और इसको इस्तेमाल करना ये थोड़ा कठिन है। दूसरे पैथियों से, दूसरे मेडिकल साइंस के ब्रांचेस से इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप होम्योपैथी को यूज करना जानते हैं तो आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में जिसमें मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।